मम्मी जी, आप अपने कपड़े अपने हाथों से धो लिया कीजिए, वॉशिंग मशीन में मत डाला कीजिए। आप तो आए दिन बीमार पड़ी रहती हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी इन्फेक्शन हो जाए। संगीता अपनी सास कावेरी जी को डांटते हुए बोली। ये सुनकर कावेरी जी के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। कहा तो वो वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डालने आई थी और बहू ने ये बात कह दी। पर उन्होंने धीरे से कहा, बहू अभी तो मशीन में कोई कपड़े हैं भी नहीं, तो मैं अपने कपड़े इसमें डाल देती हूँ। मशीन में कपड़े नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने कपड़ों के लिए पूरी मशीन वापस चलाओ। अरे बिजली नहीं लगती है या सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता है, ये सब पैसों से आता है, मुफ्त में नहीं मिलता है हमें। संगीता पलटकर जवाब देते हुए बोली, बहू अब शरीर पहले जितना काम नहीं करता, मुझमें अभी इतनी हिम्मत है भी नहीं कि मैं अपने कपड़े धो लूँ। हाथ पैर तो वैसे ही कांप रहे हैं। 7-8 दिन से तबीयत खराब होने के चक्कर में मेरे कपड़े भी गंदे हो चुके हैं। कावेरी जी ने कहा, तो मैं क्या करूं? जब तबीयत ठीक हो तब धो लेना, पर मैं मशीन में आपको कपड़े नहीं डालने दूंगी। मेरे बच्चों के कपड़े भी इसी में धुलते हैं, हम सब लोगों के कपड़े में धुलते हैं। हमें और बीमार करोगी आप, जाइए यहाँ से आप। संगीता ने सख्त होकर कहा। आखिर कावेरी जी मन मसोड़ कर धीरे धीरे कदमों से वहाँ से अपने कमरे में आ गई और आकर पलंग पर चुपचाप बैठ गई। बैठे बैठे ही अपने कमरे की स्थिति देखकर मन थोड़ा रोने को किया। चारों तरफ धूल जम चुकी थी, दवाइयों की गंध हर तरफ फैली हुई थी। इस्तेमाल किए हुए डिस्पोजल गिलास और प्लेट एक तरफ पड़े हुए थे। देखकर बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं जैसे इस कमरे में कोई रहता हो। जब से वो बीमार पड़ी थी तब से कमरे की सफाई भी नहीं हुई थी। अब तो उनके कमरे में कोई आता भी नहीं था। तभी उनकी नज़र उनकी पुरानी सी गोदरेज की अलमारी पर लगे आईने पर गई। जब खुद को देखा तो आंखों से आंसू ही गिर पड़े। कितनी निढाल सी हो चुकी थी वो। मैले कुचले कपड़े पहने हुए उनके शरीर में बिल्कुल जान तक नजर नहीं आ रही थी। हड्डियों का पिंजर बन चुकी थी बिल्कुल। अभी 5 महीने तक सब कुछ कितना सही था, छोटा सा परिवार था। कावेरी जी, उनके पति दीनानाथ जी, बेटा विनोद, उसकी पत्नी संगीता और उनके 2 बच्चे चारू और प्रिंस। दीनानाथ जी प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे, जबकि कावेरी जी गृहिणी थी। बेटा विनोद भी एक कंपनी में नौकरी करता था। वहीं संगीता भी एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। काम पर जाने से पहले संगीता जितना काम होता था वो कर लेती थी। बाकी सब कावेरी जी संभाल लेती थी, बच्चों को संभाल लेती थी, इसलिए संगीता बेफिक्र होकर के काम कर लेती थी। लेकिन अभी 5 महीने पहले दीनानाथ जी का आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद तो कावेरी जी अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। अब कावेरी जी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो घर और बच्चों को संभाल पाए, इसलिए मजबूरन संगीता को नौकरी छोड़नी पड़ी। पहले तो 3 लोग कमाते थे तो आराम से घर खर्च भी चल जाता था, पर अब पूरा भार एक ही इंसान पर आ चुका था, इसलिए विनोद ओवर टाइम करने लगा था। ऊपर से संगीता को ही घर अकेले संभालना पड़ रहा था, इसलिए वो भी अब चिड़चिड़ाने लगी थी। लेकिन कावेरी जी से जितना होता उतना ही कर पाती, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती। लेकिन पिछले 7-8 दिन से उन्हें बुखार था, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो बिस्तर से ज़्यादा उठ भी नहीं पाती थी। बस अपने नित्य कर्म कर ले, वही बड़ी बात थी। ऐसे में संगीता से उनका काम बिल्कुल नहीं होता था। विनोद ही आते समय उनकी दवाइयाँ ले आता था। जब से कावेरी जी बीमार थी, संगीता अपने बच्चों को उनके कमरे में भी नहीं आने देती थी और ना ही खुद आती थी, इसलिए पिछले 7-8 दिन से उस कमरे की सफाई भी नहीं हुई थी। इस कारण वहाँ धूल जम चुकी थी। संगीता ने डिस्पोजल मंगा रखे थे, उसी में वो कावेरी जी को खाने पीने के लिए दे दिया करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उनके झूठे बर्तन धोने से कहीं उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। यहाँ तक कि कावेरी जी बड़ी मुश्किल से
अपने कपड़े बदल पाती थी। इस कारण उनके कपड़ों का ढेर भी इकट्ठा होता जा रहा था, पर संगीता उन कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाती थी और आज तो वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से भी इनकार कर दिया। खैर शाम को विनोद घर पर आया तो हाथ मुंह धोकर खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। संगीता भी आराम करने अपने कमरे में आ गई। उस समय विनोद ने पूछा, अब कैसी तबीयत है मम्मी की, बुखार उतरा या नहीं? हाँ, पहले से तो ठीक ही लग रही है। आज तो फिर भी उठकर थोड़ा बहुत इधर उधर निकली थी, नहीं तो रोज तो अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। संगीता ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अच्छा भी उन्होंने दवाई ले ली, ख्याल भी नहीं रख सकती, इस समय तक तो वो दवाई लेकर सो चुकी होती है, कहकर संगीता दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। पता नहीं क्यों संगीता के ऐसे जवाब सुनकर विनोद का मन नहीं माना, इसलिए थोड़ी देर तक चुपचाप लेटे रहने के बाद उठकर कावेरी जी के कमरे की तरफ चला गया। कमरे में जाकर कमरे की लाइट जलाई तो देखा कावेरी जी दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। उन्हें लेटा हुआ देखकर जब वो वापस बाहर की तरफ आने लगा, तभी उसकी नज़र कमरे में उस कोने में गई जहां डिस्पोजल का ढेर पड़ा हुआ था। कमरे में धूल जमी हुई थी। कमरे की स्थिति को देखकर वो हैरान था। कावेरी जी भला ऐसे माहौल में कैसे रह रही होंगी? एक बीमार इंसान तो ऐसे माहौल में और बीमार हो जाए, ये देखकर वह बिल्कुल हैरान था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि इस कमरे में तो शायद संगीता आती ही नहीं होगी, ना ही साफ सफाई करती होगी। उसे संगीता से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। कैसे वो संगीता के भरोसे अपनी माँ को छोड़कर बैठा था, जो 7-8 दिन में एक आध बार भी उनके पास नहीं बैठा, ना ही उनके हालचाल पूछे। खैर कावेरी जी अभी सो रही थी तो उन्हें डिस्टर्ब करना उसे सही नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही उठ गया और सबसे पहले कावेरी जी के कमरे में जाकर उस कमरे की सफाई करने लगा। अपने कमरे में हलचल को सुनकर कावेरी जी की नींद खुल गई। देखा तो विनोद कमरे की सफाई कर रहा था। ये देखकर कावेरी जी ने कहा, बेटा ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी, आपके कमरे की सफाई कर रहा हूँ। आखिर मैं आपका बेटा हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन आपने ये अपनी क्या हालत कर रखी है? ऐसे मैले कुचले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये सुनकर कावेरी जी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। विनोद को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। उसने धीरे से कहा, तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती, वो तो ऑटोमेटिक है, उसमें कपड़े धुल जाते। बेटा बहू ने मना कर दिया, वॉशिंग मशीन से तुम्हारे कपड़ों में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके आगे विनोद ने कोई सवाल नहीं किया। तभी उसकी नज़र पलंग के कोने में रखे हुए गंदे कपड़ों के ढेर पर गई। उसने कावेरी जी के हाथ पर हाथ रख और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं हूं ना। जब तक संगीता उठी तब तक विनोद ने उस कमरे की सफाई कर दी थी और वो बाथरूम में था। तब संगीता ने अपनी और विनोद के लिए चाय बनाई। जब वो चाय लेकर बाहर आई तब विनोद बरामदे में था। और विनोद की चाय लेकर बाहर आई तो देखा विनोद कावेरी जी के कपड़े सुखा रहा था। ये देखकर संगीता दरवाजे पर चुपचाप खड़ी रह गई। जैसे ही विनोद की नज़र संगीता से टकराई तब संगीता बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मम्मी जी बीमार रहती हैं, कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। तुम भला ये हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सोच देखकर कहीं से लगता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, और रही बात हरकत की तो ये हरकत नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को संस्कार दे रहा हूँ। कल को तुम भी बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो कम से कम तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। इसलिए कम से कम मुझे देखकर वो तो ये तो सीखेगा कि अपनी माँ की इज्जत और सेवा अपने आप करनी होती है। मैं तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधार रहा हूँ, कहकर विनोद ने चाय का कप संगीता से ले लिया और चुपचाप हॉल में आकर बैठकर चाय पीने लगा। इसके आगे संगीता की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे समझ में आ गया कि विनोद आखिर क्या कहना चाहता था। इसलिए संगीता ने
ऐसी हरकत दोबारा नहीं की। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।